Hello bachcho, let's see this question. In young double slit experiment, the separation between the slits is d is equal to 0.25 centimeter and the distance of screen d capital D is equal to 100 centimeter from the slits. ठीक है. If the wavelength of light used is lambda is equal to 6000 angstrom and I naught is the intensity of the central bright fringe. क्लियर है. यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे जो इंटेंसिटी होता है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है. ठीक है. द इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस x इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -5 मीटर फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम इज. ठीक है. हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेटअप के थ्रू समझते हैं. YDSC सेटअप सबसे पहले स्लिट S1 देन स्लिट S2. ठीक है. ये स्लिट S2 है और यहाँ पे जो स्लिट है वो S1 है. दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, स्मॉल d है. क्लियर है यहाँ पे. ठीक है. ये इनका सेंटर पॉइंट है. इस सेंटर पॉइंट से कैपिटल D डिस्टेंस के ऊपर क्या है, स्क्रीन है. ठीक है. यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्क्रीन लगी हुई है. ठीक है. ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, कैपिटल D डिस्टेंस है. क्लियर है यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे जो फ्रिंज मिलेगी वो कौन सी फ्रिंज होगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगी. इस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे. इस x की वैल्यू दे रखा 4 इंटू 10 की पावर -5 मीटर. ठीक है. यहाँ पे एक पॉइंट P है. ठीक है. इस पॉइंट P के ऊपर जो इंटेंसिटी है वो हमें कैलकुलेट करनी है. सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे जो इंटेंसिटी है वो कितना है, I नॉट है. ठीक है. अब यहाँ पे पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं सबसे पहले हम इजीली. पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P. पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P. पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा पॉइंट P के लिए, पाथ डिफरेंस आ जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा x इज इक्वल टू डी साइन थीटा. ठीक है. डी साइन थीटा. अब देखो यहाँ पे अगर मैं सेंटर पॉइंट से बात करने स्टार्ट करूँ, यहाँ पे सेंटर लाइन बना दी, ये थीटा तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा. तो पाथ डिफरेंस लिखते हैं. पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P. ठीक है. जिसको डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कितना है, डी साइन थीटा. ठीक है. अब यहाँ पे बेटा जो थीटा है, थीटा इज वेरी स्मॉल. थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा इज वेरी स्मॉल. ठीक है. थीटा बहुत ही स्मॉल है. जब थीटा बहुत ही छोटी वैल्यू होता है उस कंडीशन के अंदर साइन थीटा है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है किसके, टेन थीटा के. तो मैं साइन थीटा की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, टेन थीटा. तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, डी टेन थीटा. ठीक है. यहाँ पे अब टेन थीटा कितना आएगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल से देख के बताएं बेटा. टेन थीटा की वैल्यू x अपॉन कैपिटल D. तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, x अपॉन कैपिटल D. वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, d इंटू एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल D. ये अपने पास क्या आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया. किसके ऊपर पाथ डिफरेंस आ गया, पॉइंट P के ऊपर पाथ डिफरेंस आ गया. इसी पॉइंट पे बात करते हैं फेज डिफरेंस की. फेज डिफरेंस एट पॉइंट P कितना आएगा यहाँ पे, देखो पॉइंट P के ऊपर फेज डिफरेंस की बात करें, फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, d इंटू एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल D. ये अपने पास फेज डिफरेंस आ गया. ठीक है. यहाँ पे फेज डिफरेंस किसके ऊपर कैलकुलेट कर लिया, पॉइंट P के ऊपर हमने फेज डिफरेंस निकाल लिया. इस फेज डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. फेज डिफरेंस कितना आएगा, वैल्यू पुट करो यहाँ पे. वैल्यू आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 6000 एंगस्ट्रॉम. इसका मतलब 10 की पावर -10 इंटू डी की वैल्यू कितना है, डी की वैल्यू दे रखा 0.25 सेंटीमीटर. इसका मतलब 25 इंटू 10 की पावर -4 मीटर के अंदर चेंज कर दिया. इंटू एक्स की वैल्यू कितना दे रखा है, 4 इंटू 10 की पावर -5 मीटर डिवाइडेड बाई कैपिटल D कितना है, 100 सेंटीमीटर. तो 100 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 1 आ जाएगा. फाई की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, फाई इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 की पावर -7 इंटू ऊपर आ जाएगा 100 इंटू 10 की पावर -9. ठीक है. सॉल्व करेंगे, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा 10 की पावर -7 से. तो वैल्यू कितना आ गया, फाई इज इक्वल टू पाई बाई 3 आ गया बेटा अपने पास. ठीक है. ये अपने पास फाई की वैल्यू आ गई. क्लियर है. यहाँ पे इंटेंसिटी एट पॉइंट P पॉइंट पे इंटेंसिटी कितना होगा, इंटेंसिटी एट पॉइंट P पॉइंट पे इंटेंसिटी की वैल्यू कितना होगा, I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर फाई बाई 2. ठीक है. फाई क्या है, पॉइंट P का फेज डिफरेंस है. फाई की वैल्यू कितना है, फाई की वैल्यू है पाई बाई 3 है. वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, देन I इज इक्वल टू आई नॉट
कॉस स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा π/6। क्लियर है यहाँ पे। अब cos π/6 का वैल्यू कितना होता है, √3 डिवाइडेड बाई 2। तो √3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं I0 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब पॉइंट P के ऊपर जो इंटेंसिटी होगा वो 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू I0। ये अपने पास इंटेंसिटी आ गई। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।